नाज़रीन, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहले जन्नत के लिए हजारहा नेमतों में से एक अजीम नेमत जन्नत की हूर होगी। हूर अरबी जुबान में सफेद और खूबसूरत नैनो नक्श वाली औरत को कहती हैं। जन्नत में नेक बीवियों के अलावा मोमिनीन को अल्लाह ताला की तरफ से कम अज कम 72 खूबसूरत और नशीली आंखों वाली हूरें अता की जाएंगी। चुनाचे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जन्नत में सबसे कम दर्जे के हामिल जन्नती को 80,000 खुद्दाम और बेहतरीन हूरें अता की जाएंगी। जन्नत की हूरें निहायत खूबसूरत और खूबरू, सुरमगी आंखों, सुर्ख सफेद रंगत और ऐसे चमकदार मोतियों की तरह होंगी जिनका सही बयान सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल ही कर सकती हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह वाक़िया की आयत नंबर 22 और 23 में इरशाद फरमाता है, और बड़ी आंख वाली हूरें होंगी जैसे छुपे रखे हुए मोती हों। शर्मीली निगाहों वाली और शर्मो हया की पैकर हूरों को जन्नतियों के निकाह में आने से पहले किसी ने छुआ तक नहीं होगा। कुरान मजीद की सूरह रहमान की आयत नंबर 73 और 74 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हूरें खैमों में पर्दा नशीन हैं, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनसे पहले न किसी आदमी और न जिन ने कभी उन्हें हाथ लगाया होगा। इंतहाई खूबसूरत और सडोल जिस्मों की मालिक, मोटी और खूबसूरत आंखों से घायल करने वाली ये हूरें खूबसूरत जन्नती लिबास जेबे तन किए हुए अहले जन्नत का हर तरह से ख्याल रखेंगी, उनकी दिलदारी करेंगी और नाजो नखरे उठाएंगी। जन्नत में अहले जन्नत के लिए मुआफिर गिनाओ समा मुनक़िद की जाएंगी, जिसमें नर्म नाज़िक नाज़रीन जन्नत अपनी मीठी सुरीली और पुरसोज आवाजों में अपने जन्नती खावंदों को गजलें सुनाएंगी। उन गजलों के चंद मिसरे ये हैं, हम हसीन अजसाम व आदात वाली हूरें हैं, हम नेक और करीम नफ्स खावंदों के लिए पैदा की गई हैं, हम हमेशा रहने वाली हैं, हमें कभी भी मौत नहीं आएगी, हम अमन सुकून फराहम करने वालियां हैं, हमसे किसी किस्म के जरर का अंदेशा नहीं है, हम साथ निभाने वालियां हैं, हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। जब महफिल समाओ गना का मकाम जन्नत होगा तो सुनने वाले भी जन्नती होंगे। फिर जब गजल स्याह हूरें होंगी तो क्या समा होगा। उन खूबसूरत मोटी और सुरमगी आंखों वाली हूरों के इन गीतों को सुनकर अहले जन्नत खूब लुत्फ अंदोज होंगे। इसके अलावा हूरें और भी कई तरह के अशार गुनगुनाएंगी। हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान हसीन और जमील सफेद रंग वाली और इंतहाई स्याह आंखों वाली है। हजरत ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि हूरा उस औरत को कहा जाता है कि उसके चमकीले चेहरे की वजह से उसके चेहरे पर नजर न जम सके और इंसान मुतहय्यर हो जाए। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हूरा उस औरत को कहती हैं जिसकी नरम जल्द और रंगत की सफाई से इंसान हैरान हो जाए। अल्लाह ताला ने हूरों की तारीफ में 3 जगह कासिरात तर्फ जिक्र फरमाया है, एक सूरह रहमान में, दूसरी जगह सूरह साफात में और तीसरी सूरह साद में। तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका माना यह है कि वो हूरें अपनी निगाहें अपने खावंदों पर ही जमाए रखेंगी और किसी गैर की तरफ नजर नहीं उठाएंगी। जन्नत की हूरों की एक किस्म हूर ऐन है जिसको देखकर नजर हैरान होगी। इनकी खास बात यह होगी कि इनके कपड़ों के अंदर से भी इनकी पिंडली का गोदा नजर आ रहा होगा। हूर ऐन की नरम जल्द और साफ सुथरी रंगत की वजह से उनकी जानिब देखने वाला अपना चेहरा उनके जिगर में देखेगा जैसा कि आईने में देखता है। हूर ऐन की आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। जन्नत की हूरों की एक किस्म उतराब है। उतराब तुर्ब की जमा है और ये इंसान की हम उम्र को कहती हैं, यानी इन जन्नती हूरों की उम्रें जन्नती लोगों की उम्रों के बराबर होंगी। इनमें से हर एक की उम्र 33 साल होगी और हुस्न जवानी का भरपूर आलम होगा। अबू इसाक कहते हैं कि उतराब भरपूर जवानी और हुस्न वाली होंगी और इंसान की हम उम्र को उसका तुर्ब इसलिए कहा जाता है कि जमीन की मिट्टी एक ही वक्त में दोनों को मस करती है और कुरान मजीद में ये बताना कि वो हम उम्र होंगी, इससे ये वाजे करना है कि उनमें से कोई बूढ़ी नहीं होगी। जन्नत की हूरों की एक किस्म उरूब है। ये उन हूरों को कहा जाता है जो अपने खावंदों को प्यार करने वाली होंगी। इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उरूब वो औरत होती है जो अपने खावंद की फर्माबरदार हो और उसकी जानिब महबूब हो। मुफस्सिरीन किराम ने उरूब की तारीफ में जिक्र किया है कि बेशक वो इश्क करने वाली, प्यार दिलाने वाली, नाजो नखरे वाली, आंखों की सफेद हिस्से में सुर्ख डोरे वाली, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली और बहुत ज्यादा शहावत वाली होंगी। जन्नत की हूरों की एक और किस्म कवाइब है। कवाइब ऐसी औरत को कहती हैं जिसके पस्तान उभरे हुए हों। हजरत इमाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका असल मानी गुलाई है और ऐसी हूरों को नवाईद और कवाइब कहा जाता है। जन्नत की हूरों की एक और किस्म खैरातुन हिसान है। ये हूरें अच्छी सिफात और आला अखलाक व आदात वाली होंगी। ये खूबसूरत चेहरे वाली होंगी। हजरत इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने फरमाया कि हर मुसलमान को खैरा मिलेगी, हर खैरा के लिए खैमा होगा और हर खैमे के 4 दरवाजे होंगे। उनमें से हर दरवाजे से हर दिन ऐसे तोहफे और हदिये और बुजुर्गी लेकर फरिश्ते दाखिल होंगे जो इससे पहले उनको ना मिले होंगे। ये हूरें ना तो परेशान होंगी, ना बदबूदार होंगी और ना उनके मुंह से बदबू आएगी, ना ये खावंद के अलावा किसी की जानिब नजर उठाने वाली होंगी।
उमर मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के इरशाद हूर ऐन के मुतालिक मुझे कुछ बताएं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हूर का मानी सफेद और ऐन का मानी मोटी आंखों वाली, स्याह और सफेद आंखों वाली गिद्ध के परों की तरह। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इरशाद खुदाबंदी का अन्नहुम लुअलुम मकनून के बारे में वजाहत कर दी। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी सफाई उस मोती की सफाई की तरह होगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। मैंने अर्ज किया, मुझे इरशाद खुदाबंदी फीहिन्ना खैरातुन हिसान के बारे में बताएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात का मतलब है कि वो अखलाक के लिहाज से आला होंगी और हिसान का मतलब है कि वो चेहरे के लिहाज से खूबसूरत होंगी। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कान्नहुन्ना बैदुम मकनून की तफसीर बताएं। ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी बारीकी ऐसी होगी जैसे अंडे के अंदर उस झिल्ली की बारीकी जो अंडे के करीब होती है। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे औरबन अतराबन के बारे में बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जो इस दुनिया से बूढ़ी, कमजोर नजर और कमजोर आज़ा वाली कब्ज की गईं, उनको अल्लाह ताला बुढ़ापे के बाद पैदा करेगा तो उनको कंवारी बना देगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूर ऐन। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हूर ऐन से दुनिया की औरतें इस तरह अफजल हैं जिस तरह जाहिर का रेशम उस तरह से अफजल होता है। फरमाते हैं, मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से इसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया, उनकी नमाजों, रोजों और उनको अल्लाह ताला की इबादत करने की वजह से अल्लाह ताला उनके चेहरों को नूर और जिस्मों को रेशम का लिबास पहनाएगा। उनके जिस्म हैरान कर देने वाले होंगे, गोरे रंग वाली होंगी, सब्ज लिबास वाली होंगी, पीले जेवरात वाली होंगी, खुशबू की अंगेठियां मोती की तरह होंगी, उनकी कंघियां सोने की होंगी और वो ये कह रही होंगी, हम हमेशा रहने वाली हैं, हम कभी नहीं मरेंगी, हम नाजो नेमत वाली हैं, हम कभी बदहाली का शिकार नहीं होंगी, हम ठहरने वाली हैं, कभी किसी जगह कूच करके नहीं जाएंगी, हम राजी रहने वाली हैं, हम कभी नाराज नहीं होंगी। सादत है उस शख्स के लिए जिसके लिए हम हैं और वो हमारे लिए है। दुनिया की औरतें जब जन्नत में दाखिल होंगी तो उनको दुनिया में नेक अमाल करने की वजह से हूरों पर फजीलत दी जाएगी। ये फजीलत दर्जे और हुस्न दोनों में दी जाएगी। इमाम कुर्तबी कहते हैं कि ये बात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से मरफूअन रिवायत की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनियावी औरतें हूरों से 70,000 गुना अफजल होंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम की जमात में मौजूद थे। आपने हदीस सौर जिक्र फरमाई और उसमें ये अल्फाज भी थे, बस मैंने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तूने मेरे साथ शफाअत का वादा फरमाया है, तू मेरी शफाअत अहले जन्नत के बारे में कबूल फरमाकर उनको जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि बेशक मैंने तेरी शफाअत कबूल कर ली और उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे दी जाएगी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम दुनिया में अपने घरों और बीवियों को इतना नहीं पहचानते जितना कि जन्नत वाले अपनी रिहाइश गाहों और बीवियों को पहचानते हैं। बस उनमें से हर शख्स 72 बीवियों पर दखूल करेगा जो अल्लाह ताला उनके लिए पैदा फरमाएगा। उनमें 2 बीवियां हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगी। उनको बाकी तमाम औरतों पर फजीलत होगी जिनको अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा और ये फजीलत उनको दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की वजह से हासिल होगी। जन्नती जब इन दोनों में से पहली बीवी के पास जाएगा तो वो याकूत से बने हुए कमरे में सोने से बने हुए तख्त पर बैठी हुई होंगी जो मोतियों से मुरस्सा किया गया होगा और उसने बारीक और मोटे रेशम के 70 जोड़े पहन रखे होंगे। वो औरत इतनी हसीन होगी कि वो जन्नती जब अपना हाथ उस औरत के कंधे पर रखेगा तो उस औरत के कपड़े और जिल्द और गोश्त के बावजूद अपना हाथ उसके सीने के अंदर से देखेगा। बेशक उसकी पिंडली का गोदा इस तरह देखेगा जैसे तुम में से कोई उस धागे को देखता है जो खोखले याकूत में परो दिया जाता है। उस आदमी का जिगर उस औरत के लिए और उस औरत का जिगर उस आदमी के लिए शीशा होगा। बस वो आदमी उस औरत की मौजूदगी में और वो औरत उस मर्द की मौजूदगी में उकताएंगे नहीं और जिस मर्तबा भी उस औरत के पास जाएगा तो उसको कंवारी ही पाएगा। बस वो इस हाल में होंगे कि आवाज दी जाएगी, बेशक हमने जान लिया है कि यकीनन ना तो उकताया हुआ है और ना ही वो औरत उकताई हुई है, मगर ये कि इसके अलावा भी बहुत सी बीवियां होंगी। तो वो औरत चली जाएगी, फिर उस मर्द के पास उसकी बीवियों में से एक एक करके आएगी। जब कभी उनमें से कोई उसके पास आएगी तो वो कहेगा, अल्लाह की कसम, जन्नत में मैंने तुझसे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी और ना ही जन्नत में मौजूद कोई चीज मुझे तुझसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का दोस्त एक तख्त पर जलवा अफरोज होगा। उस तख्त की बुलंदी 500 साल के सफर के बराबर होगी। ये तख्त याकूत अहमर का होगा। इसके जमुर्द अख्सर के 2 पर होंगे।
और तख्त पर 70 बिछौने होंगे। उन सब का ढांचा नूर का होगा और जाहिर का हिस्सा बारीक रेशम का होगा, उस्तर मोटे रेशम का होगा। अगर ऊपर के हिस्से को नीचे की तरफ लटका दिया जाए तो 40 साल की मकदार तक भी न पहुँचे। उसके तख्त पर एक हुजरा अरूसी होगा जो लोलो मोती से बना होगा। उस पर नूर के 70 पर्दे होंगे, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है, जन्नती हजरात और उनकी बीवियां सायों में हैं, तख्तों पर तकिया लगाए हुए। यहाँ सायों से मुराद दरख्तों के साए नहीं। ये जन्नती इस तरह से अपनी बीवी से बगलगीर होगा कि न बीवी उससे सैर होगी और न मर्द उससे सैर होगा। ये बगलगीरी का अरसा 40 साल तक होगा। अचानक ये अपना सर उठाएगा तो देखेगा कि एक और बीवी उसको झांक लेगी और उसको पुकार कर कहेगी, ऐ खुदा के दोस्त, क्या हमारा आप में हिस्सा नहीं है? जन्नती कहेगा, ऐ मेरी महबूब, तुम कौन हो? वो कहेगी, मैं उन बीवियों में से हूँ जिनके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, हमारे पास और भी हैं। चुनांचे उसका वो तख्त या सोने की 2 पुरों वाली कुर्सी उड़कर उस बीवी तक पहुंच जाएगी। जब ये जन्नती अपनी उस बीवी को देखेगा तो वो उस पहली बीवी से नूर के 1 लाख हिस्से ज्यादा हसीन होगी। चुनांचे ये उससे 40 साल तक बगलगीर रहेगा। न ये हूर उससे उकताती होगी और न ये जन्नती उससे उकताता होगा। जब ये उसे सर उठाकर देखेगा तो उसके महल में एक नूर लश्कारा मारेगा तो ये हैरान और शशतर रह जाएगा और कहेगा, सुबहान अल्लाह, क्या किसी शान वाले फरिश्ते ने झांक कर देखा है या हमारी परवरदिगार ने अपनी ज़ियारत करवाई है? फरिश्ता उसको जवाब देगा, जबकि ये जन्नती नूर की एक कुर्सी पर बैठा होगा और इसके ऊपर फरिश्ते के दरमियान 70 साल का फासला होगा। ये फरिश्ता बाकी दरबान फरिश्तों के पास होगा। ना तो किसी फरिश्ते ने तेरी ज़ियारत की है और ना ही तुझ पर तेरे परवरदिगार ने तजल्ली फरमाई है। जन्नती पूछेगा, तो फिर ये नूर किसका था? फरिश्ता कहेगा, ये तेरी दुनिया की बीवी है, ये भी जन्नत में तेरे साथ है। उसी ने आपकी तरफ झांक कर देखा है और ये रोशनी उसके दांतों के चमकते हुए नूर की वजह से है। चुनांचे ये जन्नती उसकी तरफ अपना सर उठाकर देखेगा तो वो कहेगी, ऐ वली अल्लाह, क्या हमारा आप में कोई नसीब नहीं? जन्नती पूछेगा, ऐ मेरी दोस्त, आप कौन हैं? वो कहेगी, ऐ वली अल्लाह, मैं उन बीवियों में से हूँ जिनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है, कोई जी नहीं जानता कि उन जन्नतियों के लिए क्या क्या आंखों की राहतें छुपा कर रखी हुई हैं। चुनांचे उसका वो तख्त उड़कर उसके पास पहुंच जाएगा। जब ये उससे मुलाकात करेगा तो ये जन्नती उस आखिरी बीवी से नूर के एतबार से 1 लाख गुना बढ़कर होगी, क्योंकि इस औरत ने दुनिया में रोजे भी रखे थे, नमाजें भी पढ़ी थी और अल्लाह ताला की इबादत भी की थी। ये जन्नत में दाखिल होगी तो जन्नत की तमाम औरतों से अफजल होगी। अब ये जन्नती उससे 40 साल तक बगलगीर होगा, ना वो थकेगी और ना वो उससे सैर होगा। जब ये जन्नती के सामने खड़ी होगी तो उसने याकूत के पाजेब पहन रखे होंगे। जब उससे कुर्बत की जाएगी तो उसके पाजेबों से जन्नत के हर परिंदे की हसीन आवाजें सुनी जाएंगी। जब जन्नती उस औरत की हथेली को मस करेगा तो वो हड्डी के कोदे से ज्यादा नरम होगी और जन्नती उसकी हथेली से जन्नत के इत्र की खुशबू सूंघेगा। उस औरत पर नूर की 70 पोशाकें होंगी। अगर उनमें से किसी ओढ़नी को फैला दिया जाए तो मशरिक को मगरिब के दरमियानी हिस्से को मुनव्वर कर दे। उन पोशाकों पर कुछ सोने के कंगन होंगे, कुछ चांदी के कंगन होंगे और कुछ लोलो के कंगन होंगे। ये पोशाकें मकड़ी के जाल से ज्यादा बारीक होंगी और उठाने में तस्वीर से ज्यादा हल्की होंगी। इन पोशाकों की नफासत इतनी ज्यादा होगी कि उस बीवी की बिल्ली का गोदा भी नजर आता होगा और उसकी रिकत हड्डी, गोश्त और जिल्द के पीछे से चमकती होगी। पोशाकों की दाएं आस्तीन पर नूर से ये लिखा होगा, सब तारीफें अल्लाह ताला की जिसने हमसे अपना वादा सच्चा कर दिया। बाएं आस्तीन पर नूर से ये लिखा होगा, सब तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने हमसे गम दूर कर दिया। उस जन्नती औरत के जिगर पर नूर से लिखा होगा, ऐ मेरे दोस्त, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी जगह किसी और को नहीं चाहती। उस औरत का सीना मर्द का आईना होगा। ये औरत याकूत की तरह साफ और शफाफ होगी, जिसमें मरजान होगी, सफेदी में महफूज रखे हुए अंडे की तरह होगी, अपने खावंद की आशिक होगी, 25 साल की उम्र की होगी, कुशादा दांतों वाली होगी। अगर मुस्कुराएगी तो उसके अगले दांतों का नूर चमक उठेगा। अगर मखलूकात उसकी गुफ्तगू सुन लें तो उस पर सब नेकोबद दीवाने हो जाएं। जब ये जन्नती के सामने खड़ी होगी तो उसकी पिल्ली का नूर और हुसन उसके कदमों से 1 लाख गुना ज्यादा होगा। उसकी शरीन का नूर और हुसन उसकी रानों से 1 लाख गुना ज्यादा होगा। उसके पेट का हुसन और नूर उसकी शरीनों से 1 लाख गुना ज्यादा होगा। उस जन्नती औरत का हुसन और नूर उसके पेट से 1 लाख गुना ज्यादा होगा और उसके चेहरे का हुसन और नूर उसके सीने से 1 लाख गुना ज्यादा होगा। अगर ये जन्नती औरत दुनिया के समुद्रों पर अपना लुआब डाल दे तो सब शीरीं हो जाएं। अगर ये अपने घर की छत से दुनिया की तरफ झांक कर देख ले तो उसका नूर और हुसन चांद और सूरज के हुसन को मान कर दे। उस पर याकूत अहमर का एक ताज होगा जिसमें दरो मरजान जुड़ा हुआ होगा। जन्नत की औरत के दाएं तरफ उसके बालों की 1 लाख जुल्फें होंगी। ये जुल्फें बाज तो नूर की होंगी, बाज याकूत की, बाज लोलो की, बाज जबरजद की, बाज मरजान की और बाज जवाहिर की होंगी। उनको जन्नत के जमुर्ते अख्तर और अहमर के ताज पहनाए गए होंगे।
रंग रंग के मोती होंगे जिनसे हर तरह की खुशबुएं फूटती होंगी। जन्नत की हर खुशबू उसके बालों के नीचे होगी। हर एक जुल्फ के मोती 40 साल की मुसाफत से चमकते नजर आएंगे। बाएं तरफ भी ऐसा ही होगा। जन्नती औरत की पिछली तरफ 1 लाख मेंढियां उसके सीने पर पड़ती होंगी, फिर उसकी सरीन पर पड़ती होंगी, फिर उसके कदमों तक लटकती होंगी, हत्ता की हवा उनको घसीटती होगी। जन्नती औरत के दाएं तरफ 1 लाख खादमाएं होंगी। हर जुल्फ एक खादमा के हाथ में होगी जिसको उसने उठा रखा होगा, और उसके बाएं तरफ भी ऐसा ही होगा। फिर उसकी पुश्त की तरफ भी 1 लाख खादमाएं होंगी। हर एक खादमा ने उसके बालों की एक जुल्फ उठा रखी होगी। उस बीवी के आगे 1 लाख खादमाएं चलती होंगी। उनके पास मोतियों की अंगीठियां होंगी जिसमें आग के बगैर बखूर जलते होंगे, और उनकी खुशबू जन्नत में 100 साल की मुसाफत तक पहुंचती होगी। जन्नती औरत के गिर्द सदा रहने वाले लड़के होंगे। उन पर कभी मौत नहीं आएगी, गोया कि वो मोती होंगे जो अपनी कसरत की वजह से बिखर गए होंगे। ये बीवी अल्लाह ताला के दोस्त जन्नती के सामने खड़ी होकर उसकी खैरियत और सुरूर का मजा ले रही होगी और उससे मसरूर होकर उस पर फिदा हो रही होगी। फिर उससे कहेगी, ऐ अल्लाह के दोस्त, आप रश्को सुरूर में और मुलाहिजा फरमाएं। फिर वो जन्नती औरत उस मर्द के सामने 1000 तरह की चाल के साथ चलकर दिखाएगी। हर एक चाल में नूर की 70 पोशाकें नमूदार होती रहेंगी। उसके बालों को सुलझाने वाली उसके साथ होंगी। जब जन्नत की औरत चलेगी तो नाज़ो नखरे से चलेगी। जन्नती मर्द पर खूबसूरत होकर खुशी और मस्ती दिखाएगी और मुस्कुराएगी। जब वो किसी तरफ मायल होगी तो उसकी कनीजें उसके बालों के साथ घूम जाएंगी और उसकी मेंढियां भी साथ ही घूम जाएंगी। जन्नती औरत जब घूमेगी तो उसकी कनीजें भी साथ ही घूम जाएंगी। जब वो अपना रुख सामने करेगी तो वो भी रुख सामने कर लेंगी। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी शक्ल में जन्नत में जाने के लिए दूसरी बार इस तरह से पैदा किया होगा कि वो अपना रुख ज़ेबा सामने करेगी तो वो भी सामने रहे, और अगर पुश्त फेरे तो भी उसका चेहरा सामने रहे। ना उसका चेहरा उसके खावन से हटेगा और ना ही उससे गायब होगा। जन्नती उसकी हर शय देखेगा। जब वो 1 लाख अंदाज से चलने के बाद बैठेगी तो उसके सरीन तख्त से बाहर निकल रहे होंगे और उसकी जुल्फें और मेंढियां लटक रही होंगी। इन पुरकैफ मुनाजिर हुस्न को देखकर जन्नती इंसान बेचैन और बेकरार होगा कि अगर अल्लाह ताला ने मौत न आने का फैसला न किया होता तो ये खुशी के मारे मर जाता। अगर अल्लाह ताला ने उसको बर्दाश्त की ताकत न दी होती तो ये जन्नत की औरत की तरफ इस खौफ से भी देख न सकता कि कहीं उसकी बिनाई न खो जाए। ये अपने खावन से कहेगी, ऐ अल्लाह के वली, अब खूब ऐश करो, जन्नत में मौत का नामो निशान तक नहीं है। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाती हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में हूर ऐन की एक मजलिस हुआ करेगी। ये ऐसी खूबसूरत आवाज में गीत गाएंगी कि मखलूक ने उन जैसी नगमा सराई कभी नहीं सुनी होगी। ये कहेंगी, हम हमेशा रहने वाली हैं, कभी फना नहीं होंगी। हम हमेशा नेमतों में पलने वाली हैं, कभी खस्ता हाल नहीं होंगी। हम राजी रहने वालियां हैं, कभी नाराज नहीं होंगी। बिशारत हो उसके लिए जो हमारा खावंद बना और हम उसकी बीवियां बनी। हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हूर ऐन ये तराना कहेंगी तो दुनिया की औरतें उनके जवाब में ये तराना कहेंगी, हमें नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है और तुमने नमाजें नहीं पढ़ी। हमने रोजे रखे हैं और तुमने रोजे नहीं रखे। हमने वुजू किए हैं और तुमने वुजू नहीं किए। हमने ज़कात और सदक़ात अदा किए हैं जो तुमने नहीं किए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस जवाब के साथ दुनिया की औरतें गालिब आ जाएंगी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक हम उन औरतों को एक खास अंदाज में पैदा करेंगे, फिर हम उनको कवालियां प्यार दिलाने वाली हम उम्र बनाएंगे। इस आयत की तफसीर में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती हैं, इससे इंसानी औरतें मुराद हैं। हजरत कल्बी रहमतुल्लाह अलैह और मकातिल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये दुनिया वाली औरतें होंगी जो अधेड़ उम्र और बूढ़ी होंगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा मेरे पास तशरीफ लाए। उस वक्त मेरे पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी। आपने सवाल फरमाया, ये कौन है? मैंने अर्ज किया, ये मेरी खाला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याद रखो कि जन्नत में बूढ़ियां दाखिल नहीं होंगी। ये इरशाद सुनकर उस बूढ़ी को इस कदर परेशानी लाहक हुई जिस कदर अल्लाह ने चाहा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक हम उनको नए सिरे से पैदा करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बूढ़ियां जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। तो वो बूढ़ी औरत रोने लग गई। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इसको बताओ कि उस दिन वो बूढ़ी नहीं होगी, वो उस दिन जवान होगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हूर ऐन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवी होगी जिसको हजरत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम ने नहीं जना होगा, बल्कि वो ज़ाफ़रान से पैदा की गई होगी। एक मरतबा हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हूर ऐन के बारे में पूछा गया कि उन्हें किस चीज से बनाया गया है, तो आपने इरशाद फरमाया, हूर ऐन 3 चीजों से पैदा की गई हैं। उनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है, दरमियाना हिस्सा अंबर का है और ऊपर का हिस्सा काफूर का है।
उनके बाल और अबरू स्याह नूर से उनका खत खींचा गया है। एक मरतबा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे बताओ कि अल्लाह ताला ने हूर ऐन को किस तरह पैदा फरमाया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उनको अंबर और जाफरान की शाखों से पैदा फरमाता है, फिर उनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं। सबसे पहले उनके पस्तानों को खुशबूदार गोदे रंग की कस्तूरी से पैदा करता है और उस पर बाकी बदन की तामीर करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हूर ऐन को पांव की उंगलियों से उसके घुटने तक जाफरान से बनाया है और उसके सीने से गर्दन तक शोले की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया। उसकी गर्दन से सर तक सफेद काफूर से तख्लीक किया। उसके ऊपर गुले लाला जैसी खूबसूरत सतर पोशाकें होंगी। जब वो सामने आती है तो उसका चेहरा जबरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। जब हूर ऐन सामने आती है तो उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जल्द की बारीकी की वजह से दिखाई देता है। उसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होगी जो उसके किनारे को उठाने वाली होगी। ये हूर कहती होगी, ये इनाम है दोस्तों का और बदला है उन अमाल का जो बजा लाते थे। हजरत अबुल अहवस रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि हमें ये रिवायत पहुंची है कि एक बदली ने अर्श से बारिश बरसाई तो उनके कतराते रहमत से हूरों को पैदा किया गया। फिर उनमें से हर एक पर नहर के किनारे एक खैमा नस्ब कर दिया गया। उस खैमे की चौड़ाई 40 साल है, उसका कोई दरवाजा नहीं। जब अल्लाह ताला का दोस्त उसके पास खैमे में जाना चाहेगा तो उस खैमे को रास्ता हो जाएगा ताकि वली को इस बात का इल्म हो जाए कि फरिश्तों और खिदमतगारों की मखलूक की निगाहों ने उस हूर को नहीं देखा। ये ऐसी हूरें हैं जो मखलूकात की निगाहों से बिल्कुल ओझल हैं। हजरत रुबा कैसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि मैंने हजरत मालिक बिन दिनार से सुना कि आपने फरमाया, जन्नातुल नईम, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत आदम के दरमियान वाक़ हैं। उनमें ऐसी हूरें हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। उनसे पूछा गया कि उन जन्नतुल नईम में कौन दाखिल होगा, तो फरमाने लगे कि अल्लाह ताला फरमाता है, वो हजरात जो गुनाह का इरादा नहीं करते, जब वो मेरी अजमत को याद करती हैं तो मुझे अपने सामने पाती हैं, और वो लोग जो मेरे खौफ व खशियत में परवान चढ़ते हैं वो भी जन्नतुल नईम में दाखिल होंगे। नाज़रीन, हूर ऐन को महज कुदरत खुदाबंदी से पैदा किया गया है। जब उनकी तख्लीक पूरी हो जाती है तो फरिश्ते उन पर खैमे नस्ब कर देते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन अबी हवारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हजरत अबू सुलेमान दरानी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना कि जन्नत में कुछ नहरें ऐसी हैं जिनके किनारों पर खैमे नस्ब किए गए हैं, उनमें हूर ऐन मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने उनमें से हर एक को नए तरीके से पैदा किया है। जब उनका हुस्न कामिल हो गया तो फरिश्तों ने उन पर खैमे लगा दिए। ये एक मील दर मील कुर्सी पर बैठती हैं, जबकि उसकी सरीनें कुर्सी के इतराफ से बाहर निकल रही हैं। जन्नत वाले अपने महलात से निकलकर उनके पास आएंगे और जिस तरह चाहेंगे उनके नगमात और तराने सुनेंगे। फिर हर जन्नती हर एक के साथ खिलवत में चला जाएगा। हजरत अबू तैबा कलाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि जन्नत वालों पर नेमतों से भरी हुई बदली टुकड़े टुकड़े होकर साया करेगी और पूछेगी कि मैं आप हजरात पर किस नेमत और लज्जत की बारिश करूं। बस जो शख्स जिस किस्म की ख्वाहिश करेगा उस पर उसी की बारिश कर दी जाएगी। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदख है। उस पर याकूत के कुब्बे हैं जिनके नीचे लड़कियां उगती हैं और खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद पढ़ती रहती हैं। जन्नती आपस में कहेंगे कि हमारे साथ बेदख चलो, चुनाचे वो आएंगे और लड़कियों से मुसाफा करेंगे। जब कोई लड़की किसी मर्द को पसंद आएगी तो वो उसकी कलाई को छू लेगा तो वो लड़की उसके पीछे चल पड़ेगी और उसकी जगह दूसरी लड़की उगाएगी। जन्नत में कुछ नहरें ऐसी हैं जो लड़कियां उगाती हैं। ये लड़कियां मुख्तलिफ आवाजों में अल्लाह ताला की हम्दो सना करती हैं कि वैसी खूबसूरत आवाजें कानों ने कभी नहीं सुनी। वो ये अल्फाज कहती हैं, हम हमेशा रहने वाली हैं, कभी नहीं मरेंगी। हम लिबास पहनने वाली हैं, कभी बेलिबास नहीं होंगी। हम हमेशा नेमतों वाली हैं, कभी भूखी नहीं होंगी। और हम हमेशा नेमतों में रहने वाली हैं, कभी रंजो तकलीफ में नहीं जाएंगी। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करती हैं कि ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत के सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वो सेब उसके हाथ में फट जाएगा। उस सेब के फटने से उससे एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वो हूर सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी उसके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी नहीं आएगी। एक शख्स ने पूछा, अजीब बात है, उस सेब से हूर निकले और उसमें कमी ना आए। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल यह है जैसे चिराग से चिराग रोशन किया जाए तो उसमें कमी नहीं होती। अल्लाह ताला जो चाहता है उसके करने पर कादिर है। और खैरा के लिए एक खैमा होगा, हर खैमे के 4 दरवाजे होंगे। उनमें से एक दरवाजे में से हर दिन ऐसे तोहफे और हदिये और बुजुर्गी लेकर फरिश्ते दाखिल होंगे जो उनसे पहले उनको न मिले होंगे। वो औरतें ना परेशान होंगी, ना वो बदबूदार होंगी और ना उनके मुंह से बदबू आएगी और ना ही वो खावंद के अलावा किसी की जानिब नजर उठाने वाली होंगी।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में एक हूर है जिसका नाम आयना है। जब वो चलती है तो उसके इर्द गिर्द 70,000 खिदमत करने वाली लड़कियां चलती हैं। उसके दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी इतनी ही खिदमतकार लड़कियां होती हैं। ये हूर कहती है कि कहाँ है अमर बिल मारूफ करने वाले और नही अनिल मुनकर करने वाले, कि मैं उनका इनाम हूँ। शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हमने जिहाद की तैयारी की। मैंने अपने साथ वाले रफीकों से कहा कि जिहाद के फजाइल में से हर एक शख्स 2 आयतें पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो एक शख्स ने ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जान और माल इस कीमत पर खरीदी कि उनके लिए जन्नत है। ये आयत सुनकर एक लड़का जो 14-15 साल का था और उसका बाप बहुत सामान छोड़कर मर गया था, वो खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अब्दुल वाहिद, क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जान और माल जन्नत के बदले खरीद ली? शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद ने फरमाया, बेशक उसने खरीद ली। उस नौजवान ने कहा, तो मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ कि मैंने अपना जान और माल जन्नत के बदले बेच दिया। शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद फरमाते हैं कि मैंने कहा कि खूब सोच समझ लो, तलवार की धार बड़ी तेज होती है और तू बच्चा है, मुझे खौफ है कि शायद तुझसे सब्र न हो सके और तू आजिज हो जाए। उसने जवाब में कहा, ए शेख, मैं अल्लाह ताला से मामला करूं और फिर आजिज हो जाऊं, इसके क्या मानी है? मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने अपना सब जान और माल फरोख्त कर दिया। शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद ने कहा कि मैं इतनी बात कहकर बहुत परेशान हुआ और नादम हुआ। मैंने अपने जी में कहा कि देख इस बच्चे की अकल कैसी है और हमें बावजूद बड़े होने की अकल नहीं है। मुख्तसर ये है कि उस लड़के ने अपने घोड़े और हथियार और कुछ जरूरी खर्च के सिवा कुल माल सदका कर दिया। जब चलने का दिन हुआ तो वो सबसे पहले हमारे पास आया और कहने लगा, या शेख अस्सलाम वालेकुम। शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं कि मैंने उसके सलाम का जवाब देकर कहा, खुश रहो, तुम्हारी बैत नफामंद हुई। फिर हम जिहाद के लिए चले। उस लड़के की ये हालत थी कि रास्ते में दिन को रोजा रखता और रात को नमाज में खड़ा होता और हमारी और हमारे जानवरों की खिदमत करता था। जब हम सोते थे तो हमारे जानवरों की हिफाजत करता। फिर जब हम रोम के शहर के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वो जवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ए आयनाए मर्जिया, तू कहाँ है? मेरे रफीकों ने कहा कि शायद मजनून हो गया। मैंने उससे बुलाकर पूछा कि भाई तू किसे पुकार रहा है और ऐना मर्जिया कौन है? तो उसने सारी कैफियत कुछ इस तरह बयान की कि मैं गनूदगी जैसी हालत में था कि मेरे पास एक शख्स आया और कहने लगा कि ऐना मर्जिया के पास चलो। मैं उसके साथ साथ हो लिया तो वो मुझे बाग में ले गया। क्या देखता हूँ कि नहर जारी है, पानी निहायत साफ और शफाफ है। नहर के किनारे निहायत हसीन लड़कियां हैं जो गिरां बहा जेवर और लिबास से आरास्ता व पैरास्ता हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो खुश हुई और आपस में कहने लगी कि ऐना मर्जिया का खावंद है। मैंने उन्हें सलाम करके पूछा कि तुम में से ऐना मर्जिया कौन है? उन्होंने कहा कि हम तो उसकी लौंडियां और बांदियां हैं, वो तो आगे है। मैं आगे गया तो एक इंतहाई उम्दा बाग में लजीज जायका दूध की नहर बहती देखी और उसके किनारे पर पहली औरतों से ज्यादा हसीन औरतें देखी। उन्हें देखकर तो मैं मफ्तून हो गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहा कि ये ऐना मर्जिया का खावंद है। मैंने पूछा वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो आगे है, हम तो उसकी खिदमत करने वालियां हैं, तुम आगे जाओ। नौजवान कहता है कि मैं आगे गया तो देखा कि एक नहर खालिस मजेदार शराब की जारी है और उसके किनारे ऐसी हसीन और जमील औरतें बैठी हैं कि उन्होंने पहली सब औरतों को भुला दिया। मैंने उन्हें सलाम करके पूछा कि ऐना मर्जिया क्या तुम में है? उन्होंने कहा नहीं, हम सब तो उसकी कनीजे हैं, वो आगे है, तुम आगे जाओ। मैं आगे गया तो एक चौथी नहर खालिस शहद की बहती देखी और उसके किनारे की औरतों ने पिछली सब औरतों को बुला दिया। मैंने उनसे भी सलाम करके पूछा कि ऐना मर्जिया क्या तुम में मौजूद है? उन्होंने कहा, ए अल्लाह के वली, हम तो उसकी लौंडियां हैं, तुम आगे चले जाओ। मैं आगे चला गया तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद मोतियों का खेमा है और उसके दरवाजे पर एक हसीन लड़की खड़ी है और ऐसे उम्दा जेवर और लिबास से आरास्ता है कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। जब उसने मुझे देखा तो खुश हुई और खेमे में पुकार कर कहा, ए ऐना मर्जिया, तुम्हारा खावंद आ गया। मैं खेमे के अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि एक जड़ाव सोने का तख्त बिछा हुआ है, उस पर ऐना मर्जिया जलवा अफरोज है। मैं उसे देखते ही फरिश्ता हो गया। उसने देखते ही कहा, मरहबा मरहबा ए वली अल्लाह, अब तुम्हारे यहाँ आने का वक्त करीब आ गया। मैं दौड़ा और चाहा कि उसे गले से लगा लूं। उसने कहा, ठहरो, अभी वो वक्त नहीं आया और अभी तुम्हारी रूह में दुनियावी हयात बाकी है। आज रात तुम यहीं रोजा अफ्तार करोगे। मैं ये ख्वाब देखकर जाग उठा और अब मेरी ये हालत है कि सब्र नहीं होता। शेख अब्दुल वाहिद फरमाती हैं, अभी ये बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि दुश्मन का एक गिरोह आया और उस लड़के ने सबकत लेकर हमला किया और 9 काफिरों को मारकर शहीद हुआ। तो मैं उसके पास आया और देखा कि वो खून में लथपथ है और खिलखिलाकर खूब हंस रहा है। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि उसकी रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहिबजादे फरमाने लगे कि हम एक गजवा में गए हुए थे। हमारा एक साथी था,
एक दिन वो जोश में आकर कहने लगा, वाहलन वाहला, यानी क्या ही अच्छी शादी है, क्या ही अच्छी शादी है। हम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि उसे क्या हो गया। हमने उससे पूछा क्या बात है। वो कहने लगा कि मैंने अपने दिल में ये सोच कर रखा था कि मैं दुनिया में शादी नहीं करूंगा। अगर मैं अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाऊं तो अल्लाह ताला मेरी शादी हूर ऐन से कर देगा। लेकिन जब शहादत में ताखीर हो गई तो मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ कि अगर मैं घर को वापस जाऊं तो शादी कर लूंगा। इसी ख्याल में था कि मैंने एक ख्वाब देखा कि एक मुनादी कहता है कि तू ही है जिसने कहा था कि अगर मैं वापस हो जाऊं तो मैं शादी कर दूंगा। उठ जा, तेरी शादी अल्लाह ताला ने हूर ऐना से कर दी है। वो शख्स मुझे एक सब्ज गुंजान बाग की तरफ लेकर चला तो उस बाग में 10 खूबसूरत लड़कियां थीं। उनमें से हर एक के हाथ में कुछ अजीब किस्म की सनतकारी थी जिसमें वो लड़कियां मशगूल थीं। मैंने उनसे पूछा कि तुम में से आयना कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम तो उसकी खिदमतगार हैं, वो तो आगे है। मैं वहां से आगे बढ़ा, यहाँ तक कि पहले से ज्यादा गुंजान बाग में जा पहुंचा। जो पहले बाग से बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत था, उसमें 20 खूबसूरत लड़कियां थीं। वो लड़कियां इतनी हसीन थीं कि पहले वाली 10 लड़कियां उनके हुस्न जमाल के मुकाबले में कुछ नहीं थीं। उनमें से हर एक के हाथ में सनत कारीगरी थी जिसमें वो मशगूल थीं। मैंने उनसे भी पूछा कि तुम्हारे अंदर ऐना कौन है, तो वो लड़कियां कहने लगी, हम तो उसकी खिदमतगार हैं, वो तो आगे मौजूद है। मैं वहां से और आगे बढ़ा तो देखा कि पहले और दूसरे बाग से बहुत ज्यादा खूबसूरत गुंजान बाग है जिसमें 40 लड़कियां हैं जो अपने खेल में मशगूल हैं और वो इतनी हसीन हैं कि पहली 10-20 लड़कियों का हुस्न उनके मुकाबले में कुछ नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि तुम में ऐना मौजूद है या नहीं। वो भी बोल पड़ी कि नहीं, हम तो उसकी खिदमत करने वाली हैं, वो तो आपके आगे है। मैं वहां से कुछ आगे चला तो अचानक मेरी निगाह याकूत के एक खोखले महल पर पड़ी जिसमें एक तख्त बिछा हुआ था। उस पर एक हसीन और जमील औरत टेक लगाए हुए बैठी थी। मैंने उससे पूछा, अरे तू ऐना है? तो वो कहने लगी, हाँ हाँ मैं ही ऐना हूँ। मरहबा मरहबा, आपका आना मुबारक हो। मैं आगे बढ़ा तो उससे मुसाफा करने लगा तो वो कहने लगी, ठहर जा, अब तक तू हयात के आलम में है, जब तुझसे रूह निकलेगी तो फिर तुझसे मुलाकात होगी। आज रात को हमारी मुलाकात होगी। उस साहिब की ख्वाब देखने के बाद कुछ देर बाद लड़ाई गर्म हो गई और शाम से पहले पहले वो शहीद हो गया। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नती आदमी जन्नत में करवट बदलने से पहले 70 साल तक टेक लगाए बैठेगा। फिर उसके पास एक औरत आएगी जिसके रुखसारों में वो अपने चेहरों को आईने से ज्यादा साफ देखेगा। उस पर एक अदना मोती होगा जो मशरिक व मगरिब के दरमियानी हिस्से को रोशन कर देने वाला होगा। ये उसको सलाम करेगी और वो उसके सलाम का जवाब देगा और पूछेगा कि आप कौन हैं। वो बताएगी कि मैं मजीद में से हूँ। उस औरत पर 70 जोड़े होंगे, उनसे भी नजर गुजर जाएगी हत्ता कि वो उसकी पिंडली के गोदे को उनके जोड़ों के पीछे से देख लेगा। उस औरत पर ताज भी होंगे जिनके अदना दर्जे का मोती मशरिक व मगरिब के दरमियानी हिस्से को रोशन कर सकता होगा। हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हूर ऐन तादाद में तुमसे बहुत ज्यादा हैं। वो अपने खावंदों के लिए दुआएं करती हैं कि ऐ अल्लाह मेरे इस खावंद की दीन के बारे में मदद फरमा और उसके दिल को इताअत की तरफ मुतवज्जे फरमा, या अरहमर राहिमीन अपने कुर्ब के साथ उसे हम तक पहुंचा दी। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत दुनिया में जब भी खावंद को इज़ा और तकलीफ पहुंचाती है तो उसकी बीवी हूर ऐन जन्नत में कहती है, अल्लाह ताला तुझे कत्ल करे, उसको इज़ा मत दो, ये तुम्हारे पास कुछ वक्त का मेहमान है, वो वक्त करीब है कि ये तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। हजरत इब्न ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत की औरत को जबकि वो जन्नत में मौजूद है कहा जाता है, क्या तू पसंद करती है कि दुनिया के अपने खावन को देखे? तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। चुनांचे उसके लिए पर्दे हटा दिए जाते हैं और उसके खावन के दरमियान दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हत्ता कि वो उसको देखती और पहचान रखती है और ये कि वो अपने खावन को देर से आने वाला समझती है। ये औरत अपने खावन की इतनी मुश्ताक है कि जितनी दुनिया की औरत अपने घर से कहीं दूर दराज गए हुए अपने खावन की वापसी की मुश्ताक होती है। शायद कि दुनिया के मर्द और बीवी के दरमियान वही हालत होती है जो बीवी के अपने खावन के दरमियान नोक झोंक और झगड़ा होता है, तो ये जन्नत की हूर दुनिया की बीवी पर नाराज होती है और उसको सदमा होता है। उसी तकलीफ की बिना पर कहती है कि तुझे हलाकत हो, तू इसको छोड़ दे, ये तुम्हारे पास चंद रातों और दिनों का मेहमान है, लिहाजा इसको तकलीफ न दे। हजरत साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे का क़यामत के दिन हिसाब ले रहा होगा, उस वक्त उसकी बीवियां जन्नत से झांक कर देख रही होंगी। जब पहला गिरोह हिसाब से फारिग होकर जन्नत की तरफ लौटेगा तो वो औरतें उनको देख रही होंगी और कहेंगी, ऐ फलानी खुदा की कसम ये तुम्हारा खावंद है। वो भी यही कहेगी कि हाँ अल्लाह की कसम ये मेरा खावंद है। हजरत इब्न अबी हवारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जन्नत की औरतों में से एक औरत अपने नौकरों से कहेगी, तू तबाह हो जाए, जाकर देख तो सही के हिसाब किताब में मेरे खावंद के साथ क्या हुआ।
जब वो इत्तला पहुंचाने में देर कर देगा तो वो दूसरे खिदमतकार को भेजेगी, वो भी देर कर देगा तो तीसरे को रवाना कर देगी। फिर पहला आकर कहेगा कि मैंने उसको मीज़ान अदल के पास छोड़ा है, दूसरा आकर कहेगा कि मैंने उसको पुल सिरात के पास छोड़ा है, तीसरा आकर कहेगा कि वो जन्नत में दाखिल हो चुका है। चुनांचे जन्नती शख्स का हूर खुशी और फरहत से इस्तकबाल करेगी और ये जन्नत के दरवाजे तक पहुंचकर उससे बगलगीर होगी, जिससे कभी ना निकलने वाली ऊद की खुशबू जन्नती के नाक में दाखिल हो जाएगी। हजरत याहिया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हूर ऐन अपने खावंदों से जन्नत के दरवाजों पर मुलाकात करेंगी और खूबसूरत तरीन तरन्नुम के साथ कहेंगी कि हमने अरसे दराज तक आप हजरात का इंतजार किया है, हम राजी रहने वाली हैं, कभी नाराज नहीं होंगी, हम हमेशा जन्नत में रहने वाली हैं, कभी निकाली नहीं जाएंगी, हम हमेशा जिंदा रहने वाली हैं, कभी नहीं मरेंगी। और ये भी कहेंगी कि आप मेरे महबूब हैं और मैं आपकी महबूबा हूँ, मैं आप ही के लिए हूँ, मेरे नजदीक आपकी हमसरी करने वाला कोई नहीं। इब्न अबी दुनिया ने अपनी सनद के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत नकल फरमाई है कि उन्होंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की सूरह मरियम की आयत नंबर 85 के मुतालिक पूछा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफद तो सवारी होती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक वो अपनी कब्रों से निकलेंगे तो वो अपने सामने ऐसी सफेद ऊंटनियों को पाएंगे जिनके पर होंगे, उन पर सोने के कजावे होंगे, उनके जूतों के तस्मे चमकते हुए रोशन होंगे, उन ऊंटनियों का हर कदम हद नजर तक होगा और वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे तो उसकी जंजीर सुर्ख याकूत की होगी जिसके गिर्द सोने के तख्ते होंगे, और जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त होगा जिसकी जड़ों से 2 चश्मे फूट रहे होंगे, तो जब उनमें से एक से पानी पिएंगे तो उनके चेहरों में आराम की ताजगी फैल जाएगी, और जब दूसरे चश्मे से वुजू करेंगे तो उनके बाल कभी परागंदा नहीं होंगे। फिर वो जंजीरों को तख्तों पर मारेंगे तो जंजीर की आवाज सुनाई देगी, फिर वो आवाज हूरों को पहुंचेगी तो वो मालूम कर लेगी कि उनका खावंद आ गया है, जल्दबाजी उनको हल्का फुल्का कर देगी, फिर वो जन्नत के कय्यम को जल्द दरवाजा खोलने को कहेगी तो वो उसके लिए दरवाजा खोलेगा। बस अगर अल्लाह ताला ने अपनी पहचान उसको ना कराई होती तो ये आदमी उस कय्यम को देखकर सिद्दे में गिर जाता, जबकि उसकी चमक और रोशनी देखेगा। फिर वो कहेगा, मैं तेरा कय्यम हूँ, मुझे तेरे ही लिए मुकर्रर किया गया है। फिर वो उसके पीछे पीछे चलता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचेगा तो वो जल्दी से उठेगी और खैमे से निकलकर उससे बगलगीर होगी, कहेगी, तू मेरी मोहब्बत है और मैं तेरी मोहब्बत हूँ, मैं तुझसे राजी रहूंगी और कभी नाराज नहीं होंगी, हमेशा खुश खुरम रहूंगी, कभी परेशान नहीं होंगी, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। फिर वो अपने मकान में दाखिल होगा, उसकी बुनियाद से लेकर छत तक 100 ज़िरा का फासला होगा जो मोतियों और याकूत की चट्टानों से तामीर किया गया होगा। उसके कुछ पत्थर सुर्ख होंगे, कुछ सब्ज और कुछ जर्द होंगे, उनमें से कोई पत्थर दूसरे से मुशाबे नहीं होगा। फिर वो आरास्ता तख्त के पास आएगा तो तख्त पर तख्त होंगे, उन पर 70 बिस्तर होंगे, उन बिस्तरों पर बीवियां होंगी और हर बीवी पर 70 जोड़े लिबास के होंगे। इसके बावजूद उस बीवी की पिंडली की हड्डी के अंदर से गोदा दिखाई देगा। रात भर के अंदाजे में वो उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहेगा।